chaotic किस्म का यहाँ पे जो है ना माहौल है, सही chaos है। Just put yourself in the victim's perspective. I won't listen to your book. तकरीबन यहाँ पे ना लोकल को काफ़ी सारे जो है वो नज़र आ रहे हैं कंपैरेटिवली। यहाँ से बेसिकली जो मेजर मार्चेस वगैरह होती हैं तो कुछ इस तरह के दिन के दिखते हैं इनके वीड कैफ़ेस। इसके अंदर जो है वो एक प्लांट है, बहुत ही माइनर सा प्लांट है ये। और ये भाई फ्लेवर्स हैं, ठीक है, ये ओरियो फ्लेवर है और ये सिर्फ और सिर्फ 8 यूरो में ये पूरा प्लांट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों वेलकम है आपका आज एक नई वीडियो में। और अभी मैं नीदरलैंड्स के कैपिटल एम्स्टर्डम में हूँ। और एम्स्टर्डम जो है ये बहुत ही हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हर वक्त भरा रहता है, गर्मी हो सर्दी हो भरा रहता है टूरिस्ट से। और ये मेरा होटल था, मैंने एक छोटा सा कमरा जो है इसमें बुक किया था क्योंकि भाई हॉस्टल भी यहाँ पर इतने महंगे हैं। मैंने कोई 10-15 पाउंड ऊपर दे के जो है ना प्रॉपर एक होटल ही जो है वो बुक कर लिया है। लेकिन छोटा सा कमरा, बस इतना है कि बस एक बेड पड़ा हुआ है, उसमें बैग भी पूरा जो है ना वो नहीं खुलता। अगर आप एम्स्टर्डम लिखते हैं तो आपको बस यही नज़र आता है कि भाई साइकिलें जो हैं वो बंधी हुई हैं ब्रिज के साथ और ये कैनाल के ऊपर, और कश्तियाँ वहाँ से आ रही हैं। और ये जो है यहाँ की मेन आप कह लें कि एक एक्टिविटी है पिक्चर बनाने से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ बोट टूर्स जो है ना वो बहुत किस्म के, ठीक है। अगर आप गेट योर गाइड पे जाएंगे ना तो आपको कोई हज़ारों किस्म के बोट टूर्स मिलेंगे। बोट टूर्स विद अनलिमिटेड ड्रिंकिंग, बोट टूर्स विद 3 कोर्स मील, बोट टूर विद लाइव म्यूज़िक, बोट टूर ये, बोट टूर ये, बोट टूर वो। तो हर किस्म का जो है वो आप नॉर्मल बोट टूर भी जो है वो बुक कर सकते हैं, प्राइवेट बोट टूर बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर वो वाला बोट टूर आपने बुक करना है समझ जाएं, ठीक है ना, वो वाला बोट टूर भी आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो हर किस्म का बोट टूर है जो आप इन कैनाल्स पे ले सकते हैं क्योंकि बेतहाशा जो है यहाँ पे कैनाल्स हैं। मैंने कहा मैं आपको थोड़ी आपको ना एम्स्टर्डम की एक chaotic साइड भी दिखाऊं। और यहाँ से बेसिकली जो मेजर मार्चेस वगैरह होती हैं, खैर ये लोग तो बड़े पीसफुल हैं, तो ये रोड काफ़ी सारा उसके लिए यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोड है, बहुत खुला रोड है, ठीक है। और इस स्क्वायर को कहते हैं डैम स्क्वायर। ये जो पूरा स्क्वायर आपको भी नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा डैम स्क्वायर कहलाता है। और एक ज़माने में ये बाई हसलिंग बसलिंग जगह थी। ये जो है आपका सिटी हॉल था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 में जो है वो नीदरलैंड्स जो है ना वो बहुत ही अमीर मुल्क था क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी और साथ में इनकी जो पॉलिसीज़ थी ना वो शुरू से ही बड़ी लिबरल रही हैं। कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है यहाँ पे, वीड लीगल है यहाँ पे LGBTQ+ कम्युनिटी जो है वो फ्रीली रह सकती है, शादियाँ कर सकते हैं, लाइक यू नो गेज मैरिजेज़, और ये सब कुछ यहाँ पे कम्प्लीटली जो है ना वो नॉर्मल समझा जाता है। तो इस वजह से जो है ना ये कंट्री बहुत ज़्यादा इसने जो है ना पुराने वक्तों में भी और अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये अटेंशन जो है ना डाइवर्ट करती है अपनी तरफ। और ये भी एक चीज़ है जो इस कंट्री को जो है ना काफ़ी फेमस बनाती है नीदरलैंड्स को। तो बहुत ही chaotic किस्म की जो है ना यहाँ पे सीन चल रहा है। देखिए लोग हर जगह जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग भी कुछ अपना यहाँ पे प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। वेंडेटा, वी फॉर वेंडेटा वाले मास्क लगा के। हेलो, हाय, हाउ यू डूइंग? How do you feel about humans exploiting other animals? Oh, what is it? I can't see it. Well, you can also... Oh, it's Dominion. Yeah, you know Dominion? Yeah, I do know Dominions. Yeah. So Yeah. how do you feel about that? Yeah, I feel bad. I feel bad. But I feel worse, like if we don't eat it at the end, they're gonna go to waste, isn't it? They're gonna keep killing. It's like an industry. It's like a capitalism. It's like you can't. But just put yourself in the victim's perspective. I know. I agree with that. I agree with that. Yeah. Would you care about whether they eat you after they've killed you, or I would. If I died today, I would love my organs to be donated. Okay. So they can put to purpose. But they do not consent to that, right? If we don't eat it afterwards, they're gonna go into waste. That's what I'm saying. But I agree with you. If anyone, is not food. I know, I agree. If anyone can stop it, like at the core, you know, like they finish it at the core, and then I don't have any meat to left. I'm completely okay with it. The demanding, right? The core is people demanding their exploitation. How do you think the demand and supply works? Well, do you think demand is created on its own? So whoever's gonna supply it, gonna create demand first. So you create. That we should respect animals. So listen to me.
first you nuke the countries. As long as you're not vegan, Listen. you're not responsible for that. I First- won't listen to your podcast. So यहाँ पे जो है ना वो चल रहे सीन अभी है भाई, डोमिनियन वाले बहस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा इनको बताएं कि भाई मैं इस चीज़ के कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि चलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए, एनिमल्स का नहीं खाने चाहिए, लेकिन अगर उनका हो रहा है भाई हम तो नहीं रोक सकते ना। और उसके बाद अगर आप उनको यूज़ भी नहीं करोगे तो फिर क्या उनको मार देने का, कत्ल कर देने का फ़ायदा ही ना हुआ ना कुछ। और ये सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पैलेस्टाइन वाली प्रोटेस्ट चल रही है और केओटिक किस्म का यहाँ पे जो है ना माहौल है, सही ख्यास है, ठीक है। एक तरफ ये चल रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ ये पिजन्स वगैरह यहाँ पे लोग ये पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं भाई। यहाँ पे लोग ये भी मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये बाजरा लेके ये बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये कहेगा कि भाई मैं आपके हाथ में ये बाजरा रखूँगा और जो पिजन है वो आपके हाथ से जो है ना ऐसे खाना खाता है। तो ये इस तरह का सीन है इन द नेम ऑफ है। तो ये भी एक काइंड स्कैम है, देखा है ना आपने। तो लाइक काइंड स्कैम इसलिए कि भाई इतना सा बाजरा, ठीक है, आप उसको 5-10 यूरो दोगे सिर्फ पिक्चर के लिए कि जो है पिजन आगे जो है वो आपके हाथ से खाना खा ले। What bike is it? Yamaha. And that one? Yamaha, both Yamaha. Very beautiful man, very beautiful. खूबसूरत है यार। बस यहाँ पे ये भी लाके चौक में खड़ी की हुई है कि लोग जो है वो यहाँ पे आके इंसेक्ट्स, मेरा ख्याल ये भी मांग लेगा अभी 5 यूरो निकलने की करो। और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्क्वायर का, और बस स्क्वायर के जो है ना इर्द गिर्द केओस ही केओस आपको नज़र आएगा हर जगह, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चिल माहौल है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप वहाँ देखेंगे ना वो जो एरिया था भाई वो केओस से भरा पड़ा है और बहुत ही केओटिक किस्म की जो है ना वहाँ पे वाइब है। तो मैंने व्लॉग शुरू थोड़ा सा यहाँ से इसलिए किया कि मैंने कहा आपको थोड़ा सा केओस दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है वो कामिंग और सूदिंग और थोड़ा सा ना खुशी माहौल में जो है वो लेके चलते हैं। इंतहा का बिज़ी रोड है ये जैसे लंदन में ऑक्सफोर्ड सर्कस नहीं है, ये बिल्कुल वैसा इसका जो है ना ये सारा इलाका बिज़ी है। और मतलब यहाँ पे ब्रांड स्टैंड उस तरह नहीं है, लेकिन इसकी जो वाइब है ना मोर और लेस बिल्कुल उसके जैसी है। और मेरा ख्याल है कि साथ में जो है ना ये कुछ सरकारी बिल्डिंगें है, ये जो ब्राउन कलर की नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और ये तकरीबन यहाँ पे ना लोकल मुझे जो है ना वो काफ़ी सारे जो है वो नज़र आ रहे कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे दुकानें शुकानें हैं और ये वो, और थोड़ा सा केओटिक सा है। वो जो पीछे मैं छोड़ कर आया हूँ, ठीक है, वो जो मेरी बैक साइड पे वो डैम स्क्वायर था। सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे लीगल है। देखिए ये कैसीनो है, बेहतरीन। खैर कैसीनो तो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में ही आपका जो जवारगरी है वो आपके पूरे यूरोप में जो है वो लीगल है, और ये बड़े बड़े कैसीनोज़ यहाँ पे बने हुए हैं। तो वो जो बिल्डिंग नहीं थी नज़र आ रही दूर से, वो बेसिकली सेंट्रल स्टेशन है। ये देखें, मैं रात को आया हूँ यहाँ से, लेकिन क्योंकि रात थी ना बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त बिल्डिंग सही नज़र नहीं थी आ रही। हालांकि मैं एडमायर कर रहा था बिल्डिंग को कि यार ये कितनी प्यारी बिल्डिंग है, लेकिन रात थी ना तो कुछ समझ नहीं लगी। और ये जो ब्रिज है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है, ठीक है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये ब्रिज मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ से जो है ना लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। पहले ये भी खुला होता था एक ज़माने में, ठीक है। यहाँ से लोग नीचे जाके ना ये पिक्चर वगैरह बनाते थे। अभी भी खैर यहाँ से भी खड़े होकर बड़ी प्यारी पिक्चर बन सकती है अगर कोई बनाने का शौकीन है, लेकिन फिर इन लोगों ने ये बंद कर दिया। होता ही है ना कि ऐसी कंट्रीज़ में ना, ख़ास करके एम्स्टर्डम में वीड जो है ना वो लीगल है, ठीक है, नशा लीगल है, मतलब आप किस किस्म का भी नशा करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि लोग जो है ना वो फिर उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वैसे नशा तो होता ही इसी लिए है, लेकिन फिर इस तरह के काम होते हैं। लोग आते हैं, कोई किधर जंपे लगा रहा है, कोई किधर जंपे लगा रहा है, ख़ुद को जो है वो ज़ख्मी। अभी जब मैं रात को आ भी रहा था तो एक लड़की को मैंने देखा, मतलब फ़ाइन लेडी थी, लाइक पता लग रहा था कि टूरिस्ट है, और हालत उसकी ख़राब, और जो है ना सड़क पे लेटी हुई और बस
जो है ना वॉमिटिंग वगैरह करी और पुलिस इसके इर्द गिर्द जमा हुई थी। तो मतलब ऑब्वियसली फिर ऐसे कंट्रीज़ में ना ये चीज़ें आपको ना इनकी जो एमरजेंसी है ना वो हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है। इनको पता है कि भाई हमने अगर ये चीज़ लीगल की है तो हमें फिर इससे रिलेटेड हर जो सहूलियात हैं, जो इससे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें प्रोवाइड करनी ही करनी है इन एनी केस। बहुत प्यारा यार, ये साइड तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब इनका सेंट्रल स्टेशन ही इतनी यूनिक किस्म की बिल्डिंग है ना, ऐसे यूनिक उसकी जो है ना वो लुक है। और फिर ये कैनाल और ये सारी ये खूबसूरत सी छोटी छोटी बिल्डिंग्स जो रस्टिक टाइप की बनी हुई है ना, प्रॉपर आपको जो है ना एम्स्टर्डम की जो है ना वो वाइब आ रही हैं कि भाई क्या ही खूबसूरत। देखिए ना अभी यहाँ पे खड़े होकर मैं भी 2-4 पिक्चर्स बना लूँ, फिर यार इंस्टा पे रियल टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस भी तो जो है ना वो अपडेट करना होता है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ट्रेडमिल के ऊपर स्कूटर रखा हुआ और उसको रेस वेस दे रहे हैं। चले चल के देखते हैं ज़रा क्या सीन है। तो सीन ये है ना कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक बाइक्स की और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ना अपनी अपनी स्पीड लिमिट्स है। और इलेक्ट्रिक बाइक की जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है और जो स्कूटर की है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे ना पुलिस बाकायदा चेक करती है कि आप इनको मॉडिफाई करके जो है ना इनकी स्पीड लिमिट बढ़ाना दें। अभी वो बंदा था ना, देखो हमने उसके वो स्कूटर खड़ा करके ना तो अपनी ट्रेडमिल लेके निकले। अभी ट्रेडमिल पे स्कूटर लगा के उसको फुल एक्सेलेटर दे के चेक कर रहे हैं कि स्कूटर जो है वो अपनी इन लोगों ने लिमिट से बाहर तो नहीं निकाला हुआ, इसकी जो स्पीड लिमिट है उसको मॉडिफाई तो नहीं किया हुआ। तो अगर आपकी उससे ऊपर जाती है ना जो भी अलाउड स्पीड लिमिट है तो आपको अच्छा खासा जो है वो चालान होता है, फ़ाइन होता है। और उस लड़के के साथ यही सीन चल रहा था। ये स्ट्रीट से मैं वॉक कर रहा था और मुझे प्रॉपर भाई जो डच आर्किटेक्चर के ना घर नज़र आए हैं, बड़े प्यारे प्यारे। और ये पूरी स्ट्रीट ऐसी है, ऐसा नहीं कि ये एक घर ऐसा, ये घर कोई स्पेशल है मेरे ख्याल में, इसीलिए टूर गाइड इनको यहाँ पे लेके आया, इसके बारे में बता रहे हैं। अभी आके इसको आगे से देखते हैं। लेकिन देखिए प्रॉपर जैसे डच आर्किटेक्चर के घर होते हैं ना, उस आर्किटेक्चर की ये स्ट्रीट बनी हुई है और बड़ी प्यारी स्ट्रीट है। देखिए इस तरह के, सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली इस तरह का इनका आर्किटेक्चर होता है। इधर फ्रेंच आर्किटेक्चर से ना बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह इनके घर आते हैं, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। ये उसमें हाइट में ना ये घर ज़्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे डिटैच टाइप इनके घर हैं। और ये घर का थोड़ा सा ना आगे की तरफ ऐसे ना पेड़ सा निकला हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे लग रहा है जैसे ना ये घिर रहा है। पता नहीं कैमरे में समझ आ रही होगी कि नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन ये फील ऐसे आ रही है कि ये गिरे और इसका पेट निकला हुआ है, इसकी तोन निकली हुई है। ये मुझे लगता है कि किसी पाकिस्तानी आर्किटेक्चर का काम है। इस तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है ना कि आगे की तरफ से जब आप देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इसकी तोन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, घिर नहीं रहा। ये इसका आर्किटेक्चर ही ऐसा है। इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो 9 लाख है, ठीक है। लेकिन इनकी जो बाइक्स हैं, जो एम्स्टर्डम में बाइक्स हैं वो 2 मिलियन है। मतलब ये कि हर बंदे के लिए 2 से ज़्यादा बाइक्स हैं, ठीक है, जितनी इनकी पॉपुलेशन। और ये हर बंदा यहाँ पे बाइक चलाता है और बाइक इनका मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विद इन सिटी। और ये जो ये कैनाल है ना, हर साल इस कैनाल के अंदर से, ठीक है, हर कैनाल मतलब इस जिस तरफ भी आप चले जाएंगे जो भी आपको कैनाल्स वगैरह नज़र आएंगी ना, हर कैनाल के अंदर से हर साल ये लोग 12,000 से 15,000 बाइक्स जो हैं वो निकालते हैं, ठीक है। लिटरली निकालने से मुराद ये कि भाई लोग इसके अंदर फेंक देते हैं साइकिलें, ठीक है। पता नहीं क्या हिसाब है, क्यों फेंक देते हैं, कौन फेंक देता है। मेरा ख्याल है कि बस ये ऐसी कंट्री है ना, यहाँ पे ना ऑब्वियसली सब कुछ जो है ना वो अलाउड है। तो इस वजह से ना जो लोग हैं ना बस वो पीप पे ला के, शायद नशे में कोई चला रहा हो या कोई वैसे गुस्से में यहाँ से गुजरता उठाए एक साइकिल उठा के जब फेंक दें या वैसे जो है वो साइकिल गिर जाए। तो तकरीबन 12,000 साइकिलें जो है ना यहाँ पे लोग 12 से 15,000 साइकिलें ये लोग यहाँ से निकालते हैं हर साल। वो हैवी वाला मैग्नेट डाल के ना इसके अंदर और बाइक्स निकालते हैं। तो लंच के लिए जो है ना मैंने ये स्मैश बर्गर लिया है। भाई ये स्मैश बर्गर देख के ना मेरे तो होश उड़ गए। ये ट्रिपल पैटी है, बीफ स्मैश बर्गर है। ये चेक करें, इसके अंदर भाई जो सॉस वॉस उन लोगों ने डाले, देखे ये एक पैटी, दूसरी पैटी और ये फिर ये नीचे तीसरी पैटी। वाह, बंदा सेहत ख़राब करे तो किसी सही चीज़ के साथ तो सेहत ख़राब करें ना। ये भाई इनके होममेड डच लोडेड फ्राइज़ हैं, इनको ये पोटैटोस कहते हैं,
ज़ाहिर है पोटैटो ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे फ्राइज़ को। और ये इनका भाई ये सॉस है जो कुछ दही की तरह लग रहा है, इसको ट्राई देते हैं। अच्छा खासा मोटा है ये आलू, लेकिन कमाल का क्रिस्पी है। एक करो। एम्स्टर्डम में ऐसे तकरीबन 2500 बोट हाउसेस हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बोट हाउस है, और ये तकरीबन 2500 से ज़्यादा है, और ये लोग ओन करते हैं। और काफ़ी सारे बोट हाउसेस इसमें से जो है वो एयरबीएनबी पे लगाए हैं, और वो आप सोच ले कि एम्स्टर्डम का जो है वो सबसे महंगा एयरबीएनबी होता है। लेकिन ये बोट हाउसेस क्या ही कमाल के बने हुए हैं, अच्छी खासी इनकी लेंथ है। अब सोचें ना, अगर आपका ऐसा एक बोट हाउस हो, आप डेली इस आंटी अंकल की तरह जैसे ये बाहर बैठे हैं मज़े से, ये देखें इंजॉय कर रहे हो, शाम का मज़ा ले रहे हो, ये सूरज डूब रहा हो, ये कैनाल का व्यू हो, और लोग यहाँ पर बैठे हो और आप पीपल वॉचिंग कर रहे हो और साथ में बैठ के ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो, और आपको इससे क्या ही चाहिए। 200 साल पहले ही जो है इन लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन वगैरह यहाँ पे लीगल कर दिया। अब इन लोगों ने जाके जो है काफ़ी अरसा हो गया कि वीड जो है वो भी अपनी चर्च को जो है वो लीगल किया है, ठीक है। तो आप जो है भाई लीगली यहाँ पे जो है वो वीड और चर्च पी सकते हैं, ठीक है। और अभी भी जब मैं वॉक करूँगा तो रास्ते में काफ़ी दुकानें आएंगी, कैफ़ेज़ आएंगे, क्योंकि अब पब्लिकली जो है वो स्मोक करना अभी भी लीगल नहीं है। लेकिन कैफ़ेज़ बने, जैसे कॉफ़ी शॉप होती है ना, यहाँ पे वीड कैफ़ेज़ बने हुए हैं। जो आप वीड कैफ़े में अंदर जाते हैं, ठीक है, अपना वीड शीट फूकते हैं, अपना चर्च वर्स मार के, और फिर उसके बाद पार्टी करते हैं। तो कुछ इस तरह के दिन के दिखते हैं इनके वीड कैफ़ेज़, ठीक है। देखें ये लोग बैठे हैं जैसे प्रॉपर शॉप वगैरह होती है कोई, ठीक है। ये लोग बैठे हैं, ये देखो। और मैंने कहा कि आप लोगों को वीड कैफ़े भी दिखा दूं। अभी देखें जैसे ये एक वीड कैफ़े है, इसका नाम है डॉल्फिन्स एम्स्टर्डम। तो मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए तो ले। तो ये एक कंटेनर दिया है इसने मुझे, ठीक है। और इसके अंदर ये ब्लंट पड़ा होता है, ये देखे भाई, ये जो शौकीन हज़रात हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो है ना एक आप कह लो कि बस उनकी जगह है ये। मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा इतना आए हैं तो ये तो देखना बनता ही है। और ये भाई फ्लेवर्स हैं, ठीक है। ये ओरियो फ्लेवर है, ठीक है, और इतने ज़्यादा अंदर फ्लेवर है, मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन ये प्री रोल ब्लंट है, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 8 यूरो में ये पूरा ब्लंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और ख़ैर मैंने तो पीनी नहीं है, लेकिन अभी बाहर निकल के जो है ना किसी को पकड़ा देंगे या कुछ करते हैं इसके साथ। तो कुछ इस तरह से जो है इनके वीड कॉफ़ीज़ बने हुए हैं, जिनको ये लोग कॉफ़ी शॉप कहते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप अगर कोई आपको बोले ना, तो कॉफ़ी शॉप का मतलब जो है ना वो नहीं है कॉफ़ी पीने वाली कॉफ़ी नहीं, बल्कि वीड वाली कॉफ़ी। ये सारे लफ्ज़ मुझे बीप करने पड़ेंगे। अंदर वीडियो भी नहीं था बनाने दे रहा, ना ही भाई मुझे, अच्छा पहले वीडियो से मना किया, फिर मुझे बैठने भी नहीं था दे रहा। मैंने कहा बैठ के मैं देखूँ तो सही कि भाई चलता क्या होता क्या एक्सपीरियंस के लिए, तो वो भी नहीं था करने दे रहा। कहता है कि नहीं कुछ ख़रीदोगे तो ही अंदर जाओगे। हालांकि लोग आके वैसे ही बैठ के पी के जा रहे थे बाहर से अपना माल ला के। तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे कुछ ऐसा बता दो कुछ कि जो सस्ता हो, मैंने सिर्फ बैठना है थोड़ी देर के, भाई देखूँ तो उसी के अंदर होता क्या, चलता क्या एक्सपीरियंस के लिए। तो फिर उसने मुझे ये दिया, ठीक है। इसके अंदर जो है वो एक ब्लंट है, बहुत ही माइनर सा ब्लंट है ये, ठीक है। कहता है कि ये आप जो है ना इसको ये ले लो, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं 2-3 मिनट बैठा, लेकिन ये है कि अभी इसको मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता कि इसके अंदर क्या। अभी मैं इस तरह कैमरे में दिखा रहा भी ना तो लोग, सारी दुनिया मुझे देख रही है कि क्या कर रहा है, तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, क्योंकि यूट्यूब की जो है वो पॉलिसी है कि भाई आप ये चीज़ें जो है वो दिखा नहीं सकते वीडियो में, वरना ज़रूर आपको दिखाता। तो खैर बहरहाल मेरे तो किसी काम का नहीं है। मैंने कहा भाई इसको जो है ना यहाँ पे वेस्ट कर दें, और क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है ना कि किसी को बंदा दे भी नहीं सकता ना कि भाई ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो। ये देखो भाई पीछे पीप ला के घिरे पड़े तो भाई इधर रात जो होती है ना तो बस यही किस्सा चल पड़ता है। तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में और भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब यहाँ से एक दूसरा शहर है रॉटरडैम, वहाँ पे भी जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना प्रॉपर एम्स्टर्डम की कुछ नाइट लाइफ भी दिखाऊंगा। कोशिश करेंगे कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में भी जाएँ। ऑब्वियसली वहाँ पे ऑब्वियस रीज़न की वजह से आप फिल्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि भाई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है कैसा और दिखता कैसा है इन सब चीज़ों का। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।